क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इसके पीछे हम लोग क्या किए थे कि आपको वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, जहाँ से जो पिछला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें से हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ जस्ट उसके अपोजिट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पे दिया गया है सम और जो प्रोडक्ट होता है इसका जीरो का वो दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला पार्ट का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिवन में क्या क्या दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया है 1/4, ठीक है। क्या दिया गया 1/4, ये सम ऑफ जीरो हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे दिया गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया गया है, तो -1 दिया गया है। यहाँ पे दोनों दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। फार्मूला क्या है, x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद से प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस ये आपको फार्मूला याद रखना है। यही फार्मूला हमेशा आपको काम आएगा। इसमें जहाँ जहाँ अल्फा बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया उसको पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके इसका इक्वेशन निकाल देंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल वो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब x² है तो x² रख लेंगे, ठीक है। x² रख लेंगे। अल्फा माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, 1/4 दिया गया। और साथ में x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद कितना दिया गया, तो प्लस दिया गया, ठीक है, प्लस। और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे -1 दिया गया है, तो यहाँ पे -1 रख के इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे एक बार जो प्लस और माइनस है ये मिलके माइनस हो जाएगा, तो हम लोग उसको सही से लिख लेंगे x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे नीचे 4 है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कोई आए चीज़ तो उसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो जब हम सबके नीचे यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, सबके नीचे 1 एज्यूम करेंगे और इसका जब देखेंगे तो ये एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसके नीचे 4 नहीं है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बट्टे का जोड़ घटाव करते थे ना उस तरह से इसको करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x² हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 के साथ यहाँ पे क्या है, x है तो सिर्फ x लिख सकते हैं, 1x के बदले x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिर्फ x लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ -x हो गया और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है नीचे डिवाइड में है, जब इस तरफ हम इसको भेजेंगे यहाँ से तो इधर जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0 × 4 आया है, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट इरेज करके डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर देंगे। ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे यहाँ पे ये 4 यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन जो हम निकाल रहे थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन, तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, √2 दिया गया है, ठीक है, √2 दिया गया है। और अल्फा बीटा का वैल्यू देखें तो कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है। चलिए इस फार्मूला को लिख लेते हैं। कितना है फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही वाला फार्मूला पे हमें फिर से पुट कर देना है, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ पे पूछ रहा है और उसको सॉल्व कर देना है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का चलिए देखते हैं। तो x² के जगह पे x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे √2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे √2 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2x हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1/3, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 1/3 है तो 1/3 लिख के इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/3 है तो नीचे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और पूरे के नीचे इस तरह से करके एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x² हो जाएगा
उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 3√2x हो जाएगा और +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरे तरफ यहाँ से भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग इरेज कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में इस तरफ गया तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही हमारा पोलिनोमियल था। तो इस तरह से निकल गया। तो डायरेक्ट इसको हम बना दिए। तो आप सब एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज कर करके समझ में आ जाएगा। तो ये वाला हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया गया है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो √5 दिया गया है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सेम वे में हम भी फिर से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² का x² लिख लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे और इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो x² और 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, और +√5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x² प्लस √5 हो जाएगा, -0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, अगर दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट यहाँ पे 4th, 5th और 6th दिया गया अगले स्लाइड पे। तो हम लोग चलिए पार्ट 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या दिया गया, 1 दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फॉर्मूला फिर से लिख लेना है। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला बार बार लिखते रहना। इससे क्या होगा कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जितना बार लिखिएगा उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे यहाँ पे हमें इसको इस पे पुट करना है वैल्यू। ठीक है, तो x² ऑलरेडी दिया गया है। अब इसमें माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है और इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है और ये किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x² -1 तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, तो -x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। चलिए इस ये हो गया। अब देखते हैं 5th पार्ट का सॉल्यूशन। तो 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1/4 दिया गया है। अब इसको फिर से सेम वे में फार्मूला पे रखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला बार बार हम बोलेंगे कि आप लिखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। तो बार बार लिखते रहना। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो x² को सेम वे में x² लिख लेंगे, माइनस है माइनस लगा लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -1/4। बाहर में x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू 4 दिया गया है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए x² माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/4 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और 1/4 कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब सबके नीचे देखिए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो नीचे LCM 4 ले लेंगे। अब इधर जब x² में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 इसके नीचे है तो ऑलरेडी सिर्फ हमें यहाँ पे x लेना है और प्लस यहाँ पे 1 लेना है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 4 को दूसरी तरफ इधर भेजेंगे तो यहाँ से जाके मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे और ये भी यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे नीचे डिनोमिनेटर को हाइड करना, क्योंकि इधर दूसरी तरफ 0 दिया गया है तो 0 की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। चलिए अब इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। तो दिया गया है सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 4। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 1। अब हम लोग फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, फार्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमें फार्मूला
इस पे ही क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। इस ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था। जहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा वहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करना होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, दिया गया हो उसका सम और प्रोडक्ट जीरो का, तो किस तरह से करना है। तो बस आपको ये नॉर्मल सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला एक बार से हम यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।